नमस्कार किसान साथियों, मैं आंदोलनजीवी जयपाल पुनिया, गांव बयाना खेड़ा, तहसील बरवाला, ज़िला हिसार, हरियाणा। साथियों, मैं आपको एक चीज़ जो हमने प्रयोग किया नया 2 साल से, अब की बार दूसरी साल है हमारी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने पिछली बार आलू की बिजाई की थी सीधे ज़मीन के ऊपर आलू रख के, उसके ऊपर हमने जो बाजरे की कड़बी होती है वो रखी थी। उसके साथ भी हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा था। और अब की बार हमने बाजरे की कड़बी की जगह हमने जो खरपतवार हमारे फसल के बीच में उगता है वो हमें काफ़ी मात्रा में मिल गया था। यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो तेल है उस कंपनी का यहाँ वो डिपो लगा हुआ मेरे पास में, और वहाँ से वो खरपतवार कटवाते हैं। तो वो खरपतवार मेरे को फ्री में मिल गया था और बहुत ज़्यादा मिल गया था। तो अब की बार हमने सीधे आलू रख के उसके ऊपर लगभग 1 फीट हमने खरपतवार रख दिया था, उसकी मल्चिंग कर दी थी घास की। तो जो आज जर्मिनेशन है उसका बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, बिल्कुल पूरे का पूरा जर्मिनेशन है। अगर कहीं आपको थोड़ी सी खाली जगह दिखाई दे रही है तो वो वहाँ ये नहीं है क्या उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, जर्मिनेशन हुआ है, लेकिन वो अभी निकल रहा। वहाँ कई जगह घास जो है वो ज़्यादा हो गया था, बच्चों ने रखा था तो उसमें से भी निकल रहा है। ये जो बीज मैं सुखदेव भाई जो शाहबाद कुरुक्षेत्रा से हैं, वो आलू के ऊपर काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। बहुत सी वैरायटियाँ उनके पास हैं। तो उन्होंने अपनी हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से उन्होंने मेरे को बीज दिया था कि जो खाने के लिए बेस्ट हो, टेस्ट बहुत बढ़िया हो जिसका। तो ये लाल रंग का आलू है, वैरायटी तो मेरे को नहीं मालूम है। तो उन्होंने मेरे को ये बीज दिया था। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि जो आलू की बिजाई करने से पहले हम ट्रैक्टर के साथ जो मेड निकालते हैं या बेड निकालते हैं वो खर्चा हमारा बच गया। दूसरा, खरपतवार निकालने का जो खर्च है, जो लेबर आती है, वो हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। और आखिर में जब हम आलू की खुदाई करते हैं तैयार होने के बाद, वो जो लेबर हमारी लगती है तो वो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, क्योंकि हमने सिर्फ घास को हटा के आलू उठाना है। और बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत आलू बहुत अच्छे साइज़ का पैदा होता है। तो साथियों, आज ये रिपोर्ट है। ये कब बिजाई की थी ये तो एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम है जो सही डेट है, लेकिन अंदाज़न ये है कि ये आलू की बिजाई नवंबर के आखिरी सप्ताह में हुई है लगभग। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। हम आपको समय समय पर इसकी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, भेजते रहेंगे। तो आज 14 दिसंबर है। आज की जो रिपोर्ट है और जो आज की प्रोग्रेस है वो हमारे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया था घास, लेकिन देखिए फिर भी घास के अंदर से बिल्कुल सारा का सारा। अब हम इसमें कुछ नहीं करना, हमने बिजाई की थी, वो आप हमारी लेबर लगा सकते हैं, लेबर कॉस्ट, लेकिन उसके बाद हमारा जो भी कॉस्ट है किसी भी प्रकार का है वो ज़ीरो है। अब हमने सिर्फ इसमें से आलू निकालने हैं और हमने दूसरा काम कुछ नहीं करना। एक और महत्वपूर्ण, ये पानी की 90% बचत करता है। हमें 90% पानी कम देना पड़ेगा इसके अंदर, और प्योर ऑर्गेनिक है। इसके अंदर आलू के अलावा कुछ नहीं डाला गया है, ऊपर से मल्चिंग की है। ये जो पूरा खेत आप देख रहे हैं आगे तक ये हरा चारा है, आगे C306 और बंसी गेहूँ है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इस साइड में भी ये बरसीन है, आगे जई है जो मैं उगाता हूँ, जो जिसकी लंबाई लगभग 8 फीट या 8.5 फीट तक भी चली जाती है कई जगह। तो वो जई का खेत है। ये हमने खाली छोड़ी हुई है
अगर हम बात करें खरपतवार की तो यहाँ मेरे खेत में ये देखिए इतना ज़्यादा खरपतवार होता है। ये हमने आलू बच गए थे जो 2-4 जो सही नहीं थे तो वो वैसे ही लगा दिए थे नाली के ऊपर। ये भी जर्मिनेट हो चुके हैं। देखिए घास बहुत ज़्यादा होता है जो खरपतवार है। तो इसको निकालने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि खरपतवार नाशक का हम यूज़ करते नहीं। और अब की बार हमने मटर के साथ भी यही किया है। ये देखिए हमने इसमें मल्चिंग की थी। मल्चिंग करने के बाद हमने इसमें मटर लगा दिए, लेकिन थोड़ी सी ये बच्चों ने किया था काम, उनसे गलती हुई है। देखो इसका क्या रिजल्ट मिलता है। उन्होंने सीधे मटर रख के ज़मीन के ऊपर से मल्चिंग की है। अब देखते हैं वो जर्मिनेट होंगे या नहीं। ये लगभग 6-7 दिन का लगाया हुआ है, तो पता चलेगा कि ये हमारा एक्सपीरियंस जो बच्चों का था वो कैसा रहेगा। क्योंकि मैं बाहर था तो बच्चों ने ये काम किया था, तो देखते हैं कैसा रहता है। और ऑर्गेनिक में आप हरा चारा देखिए कितना शानदार रंग है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। लंबाई आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त है। टाइम के हिसाब से लगभग 2 फीट लंबाई इन्होंने ली हुई है हरा चारा में मशीन ने। तो हमारा काफ़ी खर्च मल्चिंग के साथ बच जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि जो ज़मीन है वो सीधे खुले में नहीं रहती धूप के या सर्द हवाओं के, तो वो भी हमारा पूरा ज़मीन जो है वो भी सुरक्षित रहती है। उसके अंदर जो जीव रहते हैं, बैक्टीरिया है या दूसरे कोई भी जीव हैं, वो भी सभी सुरक्षित रहते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं, जिससे जो हमारा जैविक कार्बन है वो भी बढ़ता है। और ये घास देखिए, अगर हम मल्चिंग ना करें तो ये खरपतवार उगता है इतनी बुरी तरह। देखिए ये हमने लाइनों में जो आपको दिखाई दे रही है, हम हरियाणा में इसको हड़म बोलते हैं। जो पशुओं के छोटे बच्चे होते हैं, बछिया या कटड़ा कटड़ी, तो उनको ये लस्सी के अंदर मिला के दी जाती है ताकि उनको सर्दी ना लगे और वो तंदुरुस्त रहे। ये जो खाली हमने बेड बनाए थे उनमें वैसे ही पानी लगा दिया था, तो देखिए कितना खरपतवार इसमें उगा हुआ है। तो हमारा जो खरपतवार का कॉस्ट था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा सारा खर्च बच गया। ये आगे पूरा खेत है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अमरूद का पौधा है, आगे कुछ और अनार के हैं, चीकू है, सहजन है, अमरूद आगे भी है, हल्दी है, बांस है, अरंडी है। ये जंगल की तरह हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी औजार का प्रयोग नहीं होता। अगर हमें कुछ लगाना होता तो हम उसमें हाथ से लगाते हैं, और उतनी जगह को हम ज़मीन खोदते हैं जितनी जगह में वो बीज लग जाए या पौधा लग जाए। तो साथियों ये खेत है मेरा। और जो मैं आपको मल्चिंग के लिए घास की बता रहा था, तो ये हमने इकट्ठा किया हुआ है मल्च। ये देखिए पूरा ढेर है ये देखिए आप। यहाँ आगे से हमने उठा लिया है। तो आगे भी आपको
हम जो हमारी फसलें हैं, मटर है या आलू है, तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो के ज़रिए दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान, जय हिंद।